हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अपना डीके फार्मेसी में आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आप लोगों को आज की टॉपिक जो है एंड ड्रग रिलेटेड है, जिसमें आप लोग को जान के अच्छा लगेगा। देखिए, आज की क्लासेस में हम आप लोगों को बता रहा हूं कि एंटीबायोटिक क्या होता है, किस नाम से एंटीबायोटिक नेम से आता है, और डायबिटीज़ क्या होता है, उसके डायबिटीज़ में कितने मेडिसिन नाम आता है, ब्रांड नेम, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग जल्दी से जल्दी जानेंगे कि एंटीबायोटिक टैबलेट क्या है, डायबिटीज़ क्या है, और बीपी का, हाई ब्लड प्रेशर का मेडिसिन क्या है। तो आप लोग कभी कल जाते हैं हॉस्पिटल में तो ओटीसी मेडिसिन, हल स्टोर, मतलब कोई भी मेडिकल में जाएंगे तो ओटीसी मेडिसिन मिल जाएगा जो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का। ठीक है, तो आज के क्लासेस में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। आप लोग ओटीसी मेडिसिन जान जाएंगे, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए जान जाएंगे। तो ठीक है, तो आज के क्लासेस में हम लोग स्टार्ट कर रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से एक नोट ले लीजिएगा, नोटबुक, उसमें आप लोगों या इसमें आप लोग जो बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। 1-2 बार आप लोग या पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे से नॉलेज भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग कहा जाए तो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट नॉलेज भी ले सकते हैं इसको। प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आता है उसके नॉलेज हम लोग को चाहिए कि नहीं। तो आज के क्लासेस में हम लोग प्रोडक्ट का नॉलेज जानेंगे। जो मेडिसिन में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कहीं भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसका मेडिसिन का नाम क्या है, किस में आता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट जो हम लोग ऐसे देखेंगे, सिंपल में आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो 1 2 3 करके हम लिखा हूँ, लेवल 2, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे करके लिखा हूँ। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से नोट्स कर लेंगे, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ब्रांड और इसका कैटेगरी कौन सा ब्रांड ईच में आता है उसके बारे में देखें। फ्यू कॉमन ओटीसी ब्रांडेस। तो ओटीसी ब्रांडेस किस में आता है, सेरिडॉन हो गया, विक्स हो गया, एक्शन और 500 पैरासीटामोल, डोलोक्रोसिन। तो आप लोग देखिए, वो ओटीसी मेडिसिन जो है, ओटीसी मेडिसिन तो किस में आता है, ओटीसी मेडिसिन तो ओटीसी में सेरिडॉन हो गया, विक्स हो गया, एक्शन हो गया, 500 हो गया, और 500 पैरासीटामोल हो गया। तो विक्स एक्शन जो होता है 500, पूरा एक ही नाम से बोला जाता है। कोई आप लोग जा रहे हैं दुकान पर लेने के लिए तो आप बोलेंगे कि विक्स एक्शन 500 दीजिए, तो वो देंगे, क्योंकि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन को देंगे। नहीं दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं ये ओटीसी मेडिसिन है, हमको आप दे सकते हैं। ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का। ठीक है, पैरासीटामोल हो गया, डोलो हो गया, क्रोसिन हो गया, सारी आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इसको कहते हैं ओवर द काउंटर मतलब कोई भी आप लोग फीवर हो गया, दर्द हो गया, चाहे सर्दी जुकाम हो गया, इसलिए आप लोग ले सकते हैं मेडिसिन। ठीक है, चलिए, कॉमन कंपोजिशन, कार्डियक, बीपी, डायबिटीज, ये जो मेडिसिन होता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का, डॉक्टर का नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपका बीपी लेवल कितना है, डायबिटीज कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, लिखते हैं, एटिनॉल लिख देते हैं, एटेन लिख देते हैं, एम्लोडिपिन, टेल्मिसल्टान, टेल्मा, एक सारी ब्रांडेड नेम है जिसमें आप लोग मार्केट में अवेलेबल है। एटिनॉल ले सकते हैं, एटेन ले सकते हैं, एम्लोडिपिन, एमलॉग, टेल्मिसल्टान, टेल्मा। ठीक है, इस नाम से आप इजी से ले सकते हैं। अब डायबिटीज़ की बात किया जाए तो डायबिटीज़ मेटाफार्मिन आता है, ग्लाइकोमेट, ग्लिमपाइराइड, एमरिल, बोलीबो आता है। इसके आप लोग अच्छे से नॉलेज कर लेंगे। ये सब क्या है, ये तो ये हम लोग कहते हैं, ये वाला शुगर का, डायबिटीज़ का हो गया। ठीक है, डायबिटीज और शुगर का। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, डायबिटीज शुगर का। अब दूसरा बात किया जाए डायबिटीज शुगर का। देखिए, डायबिटीज शुगर का आप लोग देख लिए। अब देखिए, इसके कुछ पेन किलर, जैसे आपको बॉडी पेन हो गया, सिर में दर्द होने लगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, पेट में दर्द होने लगा, पूरा शरीर में दर्द होने लगा, तो डॉक्टर क्या करता है, पेन रिलीफ ब्रांड लिखता है, जिसमें आप लोग को एस्क्लोफेनेक का आता है, एस्क्लो, ये सब आता है, जिसमें आप लोग नोट कर लेंगे।
ठीक है, नोट करेंगे तो आप लोग इजी से समझ आ जाएगा। एस्क्लोफेनेक एस्क्लोफेनेक आता है, ओनली एस्क्लोफेनेक आएगा जिसमें आप लोग पेन रिलीफ होगा। एस्क्लो आता है, डाइक्लोफेनेक, वोपरान हो गया, इबुप्रोफेन, ब्रूफेन, ये सारी पेन रिलीफ में वर्क करता है। कॉमन एंटीबायोटिक जो होता है ब्रांड नेम, देखिए इमोक्सिलिन कहा जाता है, इमोक्सिलिन आता है, ठीक है, इमोक्सिलिन हो गया, मॉक्स हो गया 500, सिप्रोफ्लैक्सिन, सिप्लॉक्स, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोल, ये क्या है, ये सब ब्रांड नेम है जिसमें आप लोगों को जानना है होगा कि एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है। एंटीबायोटिक मतलब होता है कोई भी आप लोगों को मान लीजिए कट हो गया, चाहे बैक्टीरिया आपको मतलब बॉडी में है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करता है इमोक्सिलिन। इमोक्सिलिन क्या करता है, बैक्टीरिया किल करता है। जैसे आपको घाव हो गया है, उसको ठीक नहीं हो रहा है, तो ये क्या होता है ना, इसको ठीक करने के लिए काम आता है। जो बैक्टीरिया होता है वो उसको क्या करता है ना, जो मसल होता है उसको किल करके वो खाने का भोजन बनाने लगता है। तो ये जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं तो उसको क्या करता है, वो बैक्टीरिया का किल करता है, जो कीटाणु होता है उसको किल करता है। उस जगह का जो बैक्टीरिया खाया होता है, मतलब उसको फूड बनाया होता है, उस जगह को क्या करता है, मेंटेन बनाता है, मतलब उसको ठीक करता है। उसी को हम लोग इमोक्सिलिन कहते हैं। देखिए आप लोग एग्जाम्पल में समझा जाए कि आप जैसे कोई भी पेड़ आप लोग घर पर है, उसको काट देंगे तो क्या होगा ना, उसमें काट देंगे तो उसको क्या होता है, ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है। यही आपको बॉडी में हो जाए, कोई भी कट हो जाए, उसमें बैक्टीरिया जैसे कीड़ा उसमें चला जाए, फिर बैक्टीरिया हो जाए, एंटीवायरस मतलब हो गया, खांसी थ्रो हो गया, इसके वजह से आप लोगों को जल्दी से, आप कभी देखे होंगे कि थ्रोट पेन हो जाता है, खांसी होने लगता है, तो इसको क्या होता है, जब उसको बैक्टीरिया हो जाता है, मतलब अंदर क्या होता है, जो थ्रोट पेन होता है उसके लिए बैक्टीरिया हो जाता है, उसको क्या करता है, एंटीवायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो क्या करता है, वो ठीक नहीं होता और नहीं तो और ज़्यादा होने लगता है। इसीलिए हम लोग क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, इमोक्सिलिन लिखता है, मॉक्स 500 लिखता है, सिप्रोफ्लैक्सिन चाहे सिप्लोक्स लिखता है, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोल। देखिए एक पूरा ब्रांड है, जो इसमें से कोई भी आप ब्रांड ले सकते हैं और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से ही लीजिए, क्योंकि वो लोग को मालूम होता है कौन सा हम लोग दवा देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक जो होता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब लेवल 2 में देखा जाए, लेवल 2 आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इसको जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग लिखेंगे नहीं ना तब तक आएगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। इसके बारे में हम इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को पूरा, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि स्टूडेंट कि मेरे को सर ये बना के दीजिए जिसमें पूरा एंटीबायोटिक हो, OTC मेडिसिन हो, ये सारी हम लोग को समझ आए, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा मेडिसिन आज लिख के आप लोगों को समझा रहा हूँ, जिसमें आप लोग अच्छे समझ जाएंगे, ठीक है। और इसके बारे में देखा जाए, चलिए अब देखा जाए कॉमन कंपोजिशन कार्डियक बीपी एंड डायबिटीज। देखिए बीपी डायबिटीज में कई कैटेगरी का होता है, कम ज़्यादा और सबसे कम होता है, उसके अलग अलग मेडिसिन लिखा जाता है ब्रांड नेम। तो आज के वीडियो में पूरा मतलब मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ, कौन सा डायबिटीज, मतलब कोई भी मेडिसिन आ रहा है तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि डायबिटीज क्या है, बीपी क्या है, कि OTC मेडिसिन है, ठीक है। तो OTC मेडिसिन में आप लोग नॉर्मल जान ही गए होंगे कि पेन किलर हो गया, सर्दी जुकाम के लिए थोड़ा आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के देखते हैं बीपी और डायबिटीज। बीपी का डायबिटीज का देखें, आप लोग देखिए नोट कर दे रहा हूँ, जिसमें हेडलाइटर से नोट कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट कीजिए, नोटबुक लेके बैठिए, ठीक है। चलिए अब देखिए बीपी का मेडिसिन नेफाडिपिन हो गया, निकाल्डिया डिटार्ड हो गया, नेबिलोल हो गया, नेबिकार्ड हो गया, नेबिलोंग हो गया। ये क्या होता है, बीपी का मेडिसिन होता है, इसको नोट कर लेंगे तो अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के बाद देखा जाए नीचे वाला जो है, नीचे वाला ये मेटाफार्मिन, ग्लाइसिपेज, बोल्गिवोस, बोलिक्स, ये क्या होता है, शुगर का मेडिसिन होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेडिकल पर जाएंगे तो जरूर आप लोगों के मेडिसिन मिलेगा। देखिए मेटाफार्मिन में कई कंपनी आता है, ऐसा नहीं आप लोगों के एक ही कंपनी काम करेगा, कोई भी आप कंपनी ले रहे हैं तो सेम ही वर्क करता है, 100% वर्क करता है, क्योंकि सारी केमिकल एक ही जैसा बनता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आप देखिए कॉमन पेन रिलीफ, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि पेन रिलीफ इसमें भी आ रहा है,
तो इसमें भी एस्क्लोफेनेक है और हाइफेनेक जीरो डाल मेफेनिक एसिड मेप्टाल है। इसलिए मैं लिखा हूँ कि जब बॉडी पेन होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, मसल पेन होने लगता है, उसके लिए मतलब स्टमक पेन होने लगता है, उसके लिए जैसे फीवर हो गया आपको, उसके लिए आप लोग दिया जाता है। कोई भी आप लोग इसमें से उठा लेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें कम पावर होता है जिसे नॉर्मल ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आप टॉपिक देखा जाए, याद कीजिए इसको टॉपिक का। आज देखिए कॉमन पेन जो रिलीफ होता है, ब्रांड नेम, इसके बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है, एस्क्लोफेनेक ये वाला सब हो गया। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए कॉमन ओटीसी मेडिसिन हम आप लोग पहले बता दिए कि ओटीसी मेडिसिन कफ सिरप होता है, डार्ट होता है, ऐसे आप लोगों को मिल जाएगा ओटीसी में। तो आप लोग डार्ट उसको डीएस एलेक्स लेंजर, ये क्या है एलेक्स लेंजर, आप लोग देखिए कोई भी मेडिकल वाला नहीं दे रहा तो आप बता सकते हैं कि ये ओटीसी मेडिसिन ओवर द काउंटर हमको दे सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन को। फिर भी आप लोगों को मिलता है, ऐसा बात नहीं है, मिलता है, हर जगह मिलता है ओटीसी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का, आप ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन एंटीबायोटिक जो होता है ब्रांड नेम, उसके बारे में देखा जाए तो कॉमन जो ब्रांड नेम है, देखिए आप लोगों को कभी कल होता है ना, पेट में कब्जियत होने लगता है, पेट झड़ने लगता है, जिससे और काफ़ी दर्द होने लगता है और काफ़ी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। क्या होता है उसी में एक क्या होता है लगाया जाता है, नॉरफ्लैक्सिन हो गया, चाहे नॉरफ्लैक्स ओफ्लैक्सिन हो गया, ओफ्लैक्स हो गया, ये सारी मेडिसिन कह सकते हैं डायरिया में भी लगता है, यूज किया जाता है एंटीबायोटिक का। ठीक है, तो ज़्यादातर हम देखा हूँ कि आप लोगों को एंटीबायोटिक की यूज ओनली पेट मतलब झड़ रहा है और इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेवल 3 ज़्यादा नहीं है, लेवल 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इसको देख लें, कंप्लीट कर लें। ठीक है, लेवल 3 में कार्डियक जो कंपोजिशन है बीपी का डायबिटीज, उसको बारे में देखेंगे। लेवल 2 है बिसाप्रोल कॉनकार मेटाप्रोलोल मैक्स एक्सल हो गया, एनाप्रिल एनम एनवास रामीपिरिल हो गया, रामीस्टार कार्डेक रोसोस्टार्ट डेडिल। ठीक है, आटोरोवा। ठीक है, रमी स्टार कार्डेस रोसो स्टार रोज डे आटोरा स्टार आटोरोवा क्लोपीलेट क्लोपीटेब डिग्री लोर प्रिलिंटा डोग्रिल एस्प्रिन क्लोपीलेटे ट्राइमेजेटी डिन फेवडॉन एमार टारासामाइड डाइटोर नाइट्रोग्लाइसरीन नाइट्रोकांटीन प्रेजोसिन मिनीफ्रेस एक्सल प्रेजोप्रेस एक्सल प्रेसोमाइड लेक्सिक्स निकारेन आइसोसर्वाइड डाइनाइट्रेट सर्वाइट्रेट। ये सारे क्या होता है, डायबिटीज और शुगर का मेडिसिन मिलके होता है। तो ये जो फर्स्ट लेवल है, ठीक है, ये जो फर्स्ट है ये क्या होता है ये पूरा है क्या, ये बीपी का मेडिसिन है। आप लोग बता दिया कि जो फर्स्ट में आ रहा है वो बीपी का मेडिसिन है। ठीक है, बीपी का मेडिसिन है। और सेकेंड जो ए वाला आ रहा है ये शुगर का मेडिसिन है। तो आप लोग शुगर का मेडिसिन चिन्हेंगे कौन सा शुगर का मेडिसिन है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसको ऐसे लगा देता हूँ जिससे आप लोग को पता चल जाएगा। इसमें आता है ग्लीपीजाइड भी कर सकते हैं, ग्लाइनेज हो गया, पियोग्लिटाजोन हो गया, पियोग्लाइट हो गया, सीताग्लिप्टिन, इस्टावेल एंड जानवियाज, बिल्डाग्लिप्टिन, जर्लाजोमलिस, गैल्वेस, ग्लिम्पाइराइड, जीपी, सीताग्लिप्टिन, मेटाइस्टामेट, जानवेट, बिल्डाग्लिप्टिन, मेटा, गैल्वेस, जर्लायम, ग्लिम्पाइराइड, मेट, जीमर, एमरिल एंड ग्लाइकोमेट जीपी, ग्लीक्लेजाइड, ग्लाइसिमेट, ग्लीपिजाइड,
मेटाग्लाइनेज ये कितना आता है, जो पूरा आता है ये डायबिटीज़ का मेडिसिन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए पेन रिलीफ देखा जाए जल्दी से हम लोग देख लें। निमोसिलिन हो गया, नाइसिल हो गया, बैक्लोफेनेक, लायोपेन, डाइक्लोफेनेक, ठीक है, डायनापार हो गया, ये पूरा पेन रिलीफ में आता है। आप लोग नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। ये क्या होता है, पेन रिलीफ में वर्क करता है, पूरा वो लिख लीजिएगा। साइक्लोपाम हो गया, डाइसाइक्लोमिन हो गया, कम्बिप्लाम हो गया, किट्रोडिटिन हो गया, इबुप्रोफेन, ये सारे पेन रिलीफ में वर्क करता है, ठीक है। तो हम आप लोगों को एक ही बार में बता दिया हूँ, इतना मेडिसिन जो है, अल्ट्रासेट हो गया, किट्रोडिटिन, ये सारी पेन रिलीफ में वर्क करता है। आप लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं पेन रिलीफ में होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये याद रखना है कि कौन सा पेन रिलीफ है, कौन सा ओटीसी मेडिसिन है, कौन सा डायबिटीज़, और कौन सा आप लोगों को बताना है शुगर का मेडिसिन। एंटी एलर्जी का भी आता है, उसके बारे में बाद में करेंगे। चलिए ठीक है। कार्बल जो होता है प्लस बीटा सी, लाइमसी हो गया, जिंकोविट हो गया, ये ओटीसी मेडिसिन है, ये मल्टीविटामिन में वर्क किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि कार्बेल प्लस हो गया, कार्बेल बीट सी हो गया, लैमसी हो गया, ठीक है, जिंकोविट, गोलिनी जेल, विकासोल, सुप्राडाइन, ठीक है, कॉर्डेट, सिनारेस्ट, एलेक्स, लेंजर, बेटा, रिंजाइट, ये सारी ओटीसी मेडिसिन है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी सेल कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ना रहे तभी सेल से कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ओटीसी मेडिसिन बोलते हैं। बोल दो एंटीबायोटिक जो होता है ब्रांड नेम, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एंटीबायोटिक होता है टोब्रामाइसिन हो गया, टोबा होता है, सिफिक्सिम होता है, टेक्सिम होता है, ठीक है। तो आप लोग लिखे टेक्सिम हो गया, जीपी और मोक्सीफ्लाक्सिन हो गया, मोक्सीसिप हो गया, विगोमोक्स, आवोफ्लाक्सिन, जेनोसिन, एरिथ्रोमाइसिन, अल्बेंटाजोल,